अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए ये दूसरे दिन की शादी है। 9 तारीख को शादी हो गई, 10 तारीख को वलीमा था। तो हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे, कोई रीज़न की वजह से तो लेट पहुँचे। तो हम लोग फिर थोड़ा 1 घंटा अंदर वेट किया, फिर 1 घंटे के बाद हम खाना खाने आ गए। तो खाना क्योंकि जाते साथ कोई भी खाना नहीं खाता है, तो हम थोड़ा फ़ोटोग्राफ़र किए, थोड़ा सा फ़ोटो निकाले हमारे खुद के मोबाइल में और फिर इधर आ गए। तो पानी पूरी खाने के लिए खड़े थे। तो सभी को मालूम है पानी पूरी वाला देने वाला एक होता है और खाने वाले बहुत सारे होते हैं, जो कि सभी को बराबर टाइम पे मिलती नहीं। और अब ये देखिए ये ताम झाम कर रहा है, अभी मीठा डाल रहा है, अब देगा तब खाएंगे बेचारे सब खड़े होते। तो ये थोड़ा ऑफवर्ड लगता है पानी पूरी खाने के टाइम पे या कोई काउंटर पे खड़े रहने के टाइम पे, क्या सब चीज़ें बराबर टाइम पे होनी चाहिए। और जलेबी और रबड़ी भी मैं लेने गई थी, तो रबड़ी नहीं थी। फिर मैंने उनको बोला कि प्लीज़ रबड़ी ला के रखो, तो उन्होंने फिर प्याला भर के रबड़ी ला के रखा। फिर तब तक का मैं चली गई थी, वहाँ पे नहीं थी। फिर मैंने डिनर का देखिए मैं तो डिनर खा चुकी थी, क्योंकि और टेबल पे बैठ चुकी थी। फिर ये लोग आए नहीं, तो मैंने खाना खा लिया था। फिर मैंने मेरी फैमिली का शूट किया। ये मेरी दोनों सिस्टर है और मेरी मम्मी है, तो उनका मैंने शूट लिया है माशाल्लाह से। तो इनका भी खाना हो गया और ये लास्ट स्टेप में खा रहे हैं दाल चावल। तो माशाल्लाह से जितना बोलते ना सालन वगैरह से नहीं खाया जाता, उतना तो दाल चावल से खाया जाता है। पता नहीं एक अलग सी वो है जिसको सालन वगैरह से खाते खाते, हाँ बिरयानी होती तो बिरयानी भी ज़रूर खाते। तो इनका मेनू था स्टार्टर, 2 सालन, रोटी, ना रुमाली और नान और दाल और चावल। तो ये आज का वलीमे का मेनू था। तो ये लास्ट वाला मेनू चल रहा है। अभी मेरी मम्मी के पास आ गई आइसक्रीम, तो मेरी मम्मी हमारी आइसक्रीम लेके रख देंगी वहाँ पे। देखिए इस तरीके से, तो मम्मी ने 3 आइसक्रीम लेके रखे और ये आंटी की 1 आइसक्रीम, ऐसा करके 4 आइसक्रीम उन्होंने रख दिए वहाँ पे। और फिर बाद में इनका ये लास्ट है। और फिर मैं थोड़ा देखिए इस तरीके से, तो मेरी मम्मी का भी हो गया खाना खा के। क्योंकि कैसा होता है, मतलब हम सर ढच के जाते हैं ना, तब तक अपना है ना सब ख़त्म हो जाता है। मतलब ये होता है ना कि हम खाएंगे तो वो कुछ खाना होता नहीं है, इंसान ज़्यादा खा नहीं पाता है। क्योंकि सजने संवरने में इतना टाइम निकल जाता है ना, क्या आप सोच ही नहीं पाओगे क्या आप कुछ खाओ करके, क्योंकि इतनी सब चीज़ें पहन के नहीं होता है। तो दाल चावल थोड़ा थोड़ा लेके खा लिए मेरी सिस्टर लोग ने, और आइसक्रीम खा के पानी पी के उड़ गए। फिर बाद में क्योंकि फिर वेज भी था इनके यहाँ, तो हम वेज में भी गए थे। वो आगे का शूट है, आप देखिए। तो देखिए जो भी है माशाल्लाह बोलिए, और दूल्हा दुल्हन को बहुत माशाल्लाह बोलते हैं और बहुत दूल्हा दुल्हन को दुआएं देते। रीज़न ये कि जाहिर सी बात है शादी में जो भी होता है, तो जो भी कमाल भटियारे का होता है, अच्छा बुरा जो भी, तो हम किसी को बोल नहीं सकते। तो खाना तो माशाल्लाह से अच्छा था और मेनू मैंने आपको बता दिया। तो सभी गेस्ट खा रहे अपने अपने टेबल पे। जेंट्स थोड़े आगे बैठे थे, लेडीज़ थोड़ा ये साइड बैठे थे, जैसे ही शुरुआत में होते। और ठीक था चलो। और फ्रूट का देखिए इस तरीके से था, कड़िंगर, पेरू था, छोटी मौसम्बी थी और तरबूज था। ये 4 फ्रूट में उन्होंने रखा था और सजाया माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। आप देख सकते हैं किस तरीके से। और मैंने भी शूट अच्छे से किया। रीज़न ये होता है कि अच्छे से शूट करने से शूट करना तो ऐसा होता नहीं है, वैसे भी हम लेते ही है फ़ोटो कहीं पे भी जाए, मगर एक होता है ना कि हम फ़ोटो तो ले रहे, तो चलो वीडियो भी डाल देती हूँ, इस वजह से। तो ये पानी पूरी जेंट्स के तरफ की थी। लेडीज़ की जो मैंने शुरुआत में डाली थी वो लेडीज़ पानी पूरी थी, ये जेंट्स पानी पूरी है। क्योंकि लेडीज़ अलग रखे थे, जेंट्स अलग रखे थे, क्योंकि बाजू बाजू में नहीं खड़े रह पाए, इस वजह से। तो कोई था नहीं, ये एक ही भाई था जो खा रहा था, तो मैंने उनका वीडियो ले लिया। क्योंकि पानी पूरी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, तो ये सभी को पता है, क्योंकि सभी को पसंद है पानी पूरी की बात ही कुछ और है। तो ये 10 तारीख का वीडियो है वलीमे का, जो कि पानी पूरी वाले अंकल पानी पूरी खिला रहे हैं और मज़े में भाई पानी पूरी खा रहा है। उसके बाद में मैं गई थी थोड़ा अंदर किचन की तरफ, और किचन की तरफ मैं पूछ के गई थी, विदाउट पूछे नहीं गई थी। तो ये इनका कुरला का था, कुरला का भटियारा था माशाल्लाह से। तो देखिए जलेबी, तो उन्होंने कहा नहीं बंद हो गया जलेबी बनाना। रीज़न है कि कोई खाने वाले नहीं है, खाने के लिए बैठ गए। शुरुआत में जब आती ना पब्लिक तभी खाते, तो खाना खाने के लिए जब बैठते तो पानी की ज़रूरत है, तो ठंडी बॉटलें निकाल के दी जा रही है इस तरीके से। तो अब ये ठंडी बॉटलें टेबल पे जाएगी पानी की। उसके बाद में मैं थोड़ा सा आगे चलते चलते गई, तो ये आइसक्रीम कटिंग हो रही थी प्लेटों में।
तो आइसक्रीम कुछ टेबल पे ऐसा होता है कि पहले खा के हो जाते तो वहाँ आइसक्रीम सर्व की जाती है, आगे पीछे चलते रहता है हर टेबल। यहाँ मौसी लोग बर्तन धोने बैठे थे, यहाँ ये स्टार्टर की प्लेट सजा सजा के दे रहे थे क्या एक टेबल पे कितने लोग बैठते उस हिसाब से स्टार्टर वो लगाएंगे। रीज़न ये कि उतने लोगों को वो स्टार्टर बराबर मिल जाए। अगर आपको चाहिए है तो कभी शादियों में जाते हैं एक्स्ट्रा खाना है तो आप मांग के खा सकते हैं, क्योंकि मांग के खाना अच्छी बात होती है, मगर किसी का छीन के खाना अच्छी बात नहीं होती है। ये हमेशा ज़िंदगी में याद रखें, मांग के खाने में कोई शर्म नहीं होती है, मगर छीन के खाने में, चोरी करने में बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई करता है तो वो खुदा जाने, उसके काम जाने, उसके अंजाम जाने, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। तो आप मांग के कभी भी खा सकते हैं अगर आपको स्टार्टर पसंद है तो, क्योंकि मुझे पसंद है इसके लिए मैंने बोला। मगर मैंने नहीं खाया डबल से नहीं खाया, क्योंकि मैंने एक ही टाइम पे खा लिया और ख़त्म हो गया। क्योंकि कैसा होता है मालूम है, जब हम सस्ते संवरते हैं ना तो खाने की तरफ ध्यान नहीं रहता। तो ये देखिए ये रोटियां बना रहे थे, इसको नान पराठा बोलते हैं। तो मस्त बहुत अच्छे तरीके से ये बना रहे थे और अच्छा भी लग रहा था। और एक वो दूसरे अंकल, अच्छा ये ना रुमाली रोटी है और वो पीछे जो बना रहे ना वो तंदूर था, पीछे जो बना रहे ना वो तंदूरी रोटी थी और ये वो था रुमाली रोटी थी। तो ये भी मस्त अच्छी थी। और इन्होंने जो मतलब पाया सालन जैसा होता है मटन का और मुर्गी का दो रखा था, तो इस वजह से। तो देखिए इस तरीके से ये रुमाली रोटी मतलब घी लगा रहे। उसके बाद में मैं ना थोड़ा सा शूट ली हूँ, क्योंकि ना बहुत भाप मारती है। तो देखिए इस तरीके से वो बर्तनों में डाल के, ये चावल है, ये दाल है बाल्टी में डाली हुई और जो उधर से रिटर्न आई हुई, और ये देखिए ये प्याले हैं सालन के और सूखे के। अच्छा ये देख के आप ये नहीं बोलना मैसी वैसी, किचन सभी का जब काम करते हैं तो मैसी होता है, बाद में क्लीन किया जाता है, ये सभी को मालूम है। अब मौसी का हो क्या धो के, अब मौसी गई थोड़ा एक राउंड मारने, क्योंकि बैठ के भी इंसान कंटाल जाता है। तो थोड़ा इंसान को होता है कि बाहर चहल पहल थोड़ा देख के आए, टाइम पास करके आए, थोड़ा बाहर चहल पहल देख के टाइम पास करके आए। पानी वाले अंकल भी पानी खोल रहे थे, बाकी भी सब बराबर करते जा रहे थे। कुछ बर्तन धो के आ रहे थे, उसमें वो लोग सब करे। ग्लास भी इन्होंने पहले जब आते ना तभी पीते, मैंने तो एक भी गिलास पिया नहीं है। हम लेट ही पहुँचे, तो लेट पहुँचने के बाद ये जो था जूस का हो गया था। फिर मैंने किसी को बोला था कि मुझे देना, हाँ बोले थे, मगर मैंने लिया नहीं और ना ही मैंने पिया। तो कभी बहुत पीते हैं जाने के बाद अगर जल्दी पहुंच गए, और कभी हम पीते ही नहीं है, तो ये रीज़न होता है। तो ये शायद पेरू का जूस है, ये पेरू का जूस है इस तरीके से। तो देखिए ये बहुत अच्छे से इन्होंने बर्फ़ वगैरह डाला है और दिख रहा है ये भरा हुआ है, यानी लोगों ने पिया नहीं है या इन्होंने सर्व किया नहीं है। और ये है सबको मालूम है नींबू का, पुदीना और नींबू का वाटरमेलन जैसा। तो ये 3 जूसेस थे जो कि मैंने ज़रा भी टेस्ट किया नहीं, मुझे टेस्ट मालूम ही नहीं। उसके बाद में मैं बाहर आई तो मैंने अंदर किचन का आपको बताया कैसा सर्व करे स्टार्टर वगैरह। और ये है सलाद की प्लेट भी अंकल इस तरीके से जो भाई थे वो सजा के रखे हुए थे। जब नया टेबल बैठेगा तो सलाद भी जाएगा, स्टार्टर के साथ सलाद जाता है चटनी के साथ। तो इस तरीके से फिर मैं आई वापस फ्रूट की तरफ और थोड़ा सा इनका डेकोरेशन मैंने आपके लिए शूट कर लिया। तो देखिए इस तरीके से, तो आजकल सभी लोग इस तरीके से रखते हैं माशाल्लाह से, और सब अच्छा भी लगता है देखने में और खाने में। ये लड़का भाई मतलब तरबूज अगर कुछ ख़त्म हो गया तो डाल रहा था, तो मैंने उनका भी ले लिया। जो लोग सर्व करते हैं उनका भी लेना ज़रूरी होता है, मेहनत करते हुए दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि जो पकाता है और खिलाता है वो तो होना ज़रूरी है। और इस तरीके से देखिए सजा के भी रखा था, तो वो कोई अगर ऐसा भी खाना चाहे तो खा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। अगर मेरा कोई शूट लेने वाला रहता तो मैं ज़रूर वैसा आपको खा के दिखाती। मेरा दिल बहुत कुछ करता है करने के लिए, मगर कोई एक इंसान अपने साथ चाहिए जो हमको भी शूट करे, जो कि हो नहीं पाता है, मेरे तो वीडियो में नहीं हो पाता इस वजह से। तो देखिए इस तरीके से सारी चीज़ें आपके पास रखी हुई थी, आपको लेना था और खाना था। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा टेबल सजाया हुआ था और कुछ लोग आके खा रहे थे। तो हम वीडियो में बोल नहीं सकते हैं कुछ भी, तो बस उनको भी शूट कर लिया। जिनको जाहिर सी बात है हम शूट करते हैं तो उनको पता होता है कि हम शूट करते, तो हमको बोलने की ज़रूरत नहीं। माशाल्लाह से देखिए सभी लोग इस तरीके से अपने प्लेट खुद सर्व करके अपने को जितना चाहिए उतना वो लेके खा रहे थे। तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना। और इसके बाद मैंने फिर से एक टेबल लिया, थोड़ा सा
वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए। क्या ये भी वीडियो देखिए कितना अच्छा, लाइटिंग में बड़ी खूबसूरत चीज़ें लगती है। और मुझे तो पता नहीं, फ्रूट से बहुत मोहब्बत है और शोस मतलब डेकोरेशन से भी बहुत मोहब्बत है, तो वो चीज़ें पसंद है। तो होता है एक ऐसा चीज़। तो देखिए इस तरीके से। मगर ज़िंदगी में हमेशा एक याद रखना, अगर आप टेबल पे बैठे तो अगर कुछ भी आपको कम ज़्यादा लगता है तो आप मांग के खा सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि मैंने ये बहुत लोगों को देखा है, क्योंकि मेरे साथ बैठे थे टेबल पे, उनको स्टार्टर चाहिए था, तो ये चीज़ें हो जाती है। तो कुछ चीज़ों का बहुत ख्याल रखना। क्या आप मांग के खा सकते हो, दिल दुखाने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग होता है क्या, मतलब सालन चावल वगैरह नहीं खाते। ये आंटी ने मुझे पूछा आप क्या कर रहे हो, तो मैंने बोला मैं शूट कर रही हूँ खाना, मैं तो खाना खुद पकाती हूँ, मगर कभी कभी किसी और का भी खाना शूट कर लेना चाहिए। चीज़ें अच्छी लगती है दिखने में, खाने में, और मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती है वो दिखाने में भी अच्छा लगता है। तो कुछ भी चीज़ हो आपके ज़िंदगी में, जो चीज़ अच्छी लगती है वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इस तरीके से क्रिस्पी था, सलाद था, और चीज़ वो था बॉल ग्रीन, और सीख था, और भी एक रोल था जो कि अभी मतलब इन्होंने खा लिया होगा। तो मैं दूसरे के प्लेट में अगर रह गया, क्योंकि 4 स्टार्टर मैंने तो खुद ने देखी हूँ, 3 नहीं 4 स्टार्टर है। तो इस तरीके से तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी दावत थी। और माशाल्लाह से कभी भी दावतों में जाइए तो अच्छी अच्छी दुआएं कीजिए, खाइए तो बिस्मिल्लाह बोलिए। और माशाल्लाह से तो ये टेबल जस्ट बैठा था तो मैंने उनका स्टार्टर ले लिया, और 2 ग्रेवी आपको दिखाने के लिए ली, और ये रोटियाँ जो गरम गरम अभी सेक के आई है तो वो मैंने ले लिया। उसके बाद में वेज में गई, तो वेज में सबसे पहला पापड़ रखा था। पापड़ के बाद में आपको सभी को मालूम है वेज जो रेसिपी होती है वो रखी जाती है। तो मैंने नाम के साथ लिया है, गुलाब जामुन है, पापड़ है, गुलाब जामुन है, पापड़ है, और भी चीज़ें हैं जो कि अच्छा वेज में बहुत सारी चीज़ें थी। जो लोग वेज खाते हैं उनको मालूम, मैंने तो नॉन वेज में ही दाल चावल खा लिया था, और सालन के साथ 1 या 1.25 रोटी मैंने खा ली थी, बस इतना ही मैंने खाया था। माशाल्लाह से गुलाब जामुन लोगों ने अच्छे से खाए, तभी माशाल्लाह से गुलाब जामुन ख़त्म हो गए होगा। रीज़न ये होता है कि कुछ लोग वेज खाने वाले होते हैं जिनको पसंद होता है वेज खाना, और कोई तकलीफ़ में भी खाता है, मजबूरी में भी खाता है नॉन वेज खाने वाले, क्योंकि डॉक्टर ने बोला होता है। तो इसका बहुत ख्याल रखना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नॉन वेज खाने वाले वेज नहीं खाते, वेज खाना पड़ता है उनकी दवाई को। ये कि दाल फ्राई रखा था तो मैंने मेनू के साथ भी ले लिया है। कभी मेरे बोलने में अगर गलत हो गया और आप समझते हो सही है तो फिर देखिए ये पुलाव है, और ये क्या है, मटर पनीर। तो इस तरीके से हर मेनू का नाम के साथ मैंने ले लिया कि आपको समझ आए। इस तरीके से तो अलग अलग चीज़ें हैं खाने की, जिन लोगों को खाना पसंद है। ये भी कुछ है पता नहीं मुझे, पराठा है शायद, कुछ मुझे वेज में थोड़ा नॉलेज नहीं है। पूरी रहेगी, हाँ पूरी है। कुछ चीज़ें पता चलती है, कुछ चीज़ें पता चलती है, कुछ चीज़ें पता नहीं चलती है। ये भी मुझे नहीं हाँ अच्छा ये स्टार्टर है, पनीर स्टिक। अच्छा हाँ ये पनीर, ये ना स्टार्टर है, ये चीज़ बॉल। हाँ क्योंकि क्या है मालूम है, वेज खाते हैं मगर इतना नहीं खाते, तो कुछ इतना नॉलेज नहीं होता है चीज़ों का, इस वजह से। हाँ ये चीज़ बोल है, और वो पनीर है, और ये जैसा वहाँ क्रिस्पी था तो यहाँ पे वेज क्रिस्पी है, और उसकी चटनी वगैरह सब है। तो देखिए है सलाद भी इधर है, और स्टार्टर भी है। सलाद भी है इधर, स्टार्टर भी है माशाल्लाह से, और चटनियाँ भी है। और देखिए ये सलाद में वैरायटी बहुत है, जो वेज लोग खाते हैं उनको पता, बूंदी, और ये इस तरीके से ककड़ी बिकड़ी है। और ये भाई है ना, उस पर वो काला नमक जो होता है ना वो छिड़क रहे थे सब चीज़ों पे, और प्लेट भी रखी होती है। और खाते वक्त हमेशा याद रखना, खाने के लिए आपको जितना चाहिए उतना ले लेना, मगर आप हमेशा खाते वक्त इसका ध्यान रखना कि आप एक ही प्लेट उठाना, उसमें जितना चाहिए उतना, क्योंकि प्लेट का चार्ज होता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ये वीडियो मेरा डिनर का आपको किस तरीके से अच्छा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।